हेलो हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक राजनीतिक मुद्दे पे बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। क्या अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाला अन्ना आंदोलन के सभी साथी आज भाजपा की राह पर चल पड़ा है? क्या केजरीवाल ने सत्ता में आते ही अपने आदर्शों से समझौता किया? आइए इस पर पूरे विषय को विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले हमें याद करना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से की थी। अन्ना हजारे जो लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के चेहरे बने थे, आज भाजपा के करीब नजर आते हैं। वो अन्ना आंदोलन जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया, उसका क्या हुआ? अन्ना आंदोलन के प्रमुख मांगों में से एक था लोकपाल बिल, लेकिन 2014 के बाद देश में लोकपाल लागू होने के बावजूद भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। उदाहरण के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता पर सवाल और पीएम फंड का दुरुपयोग, ये सब बताने के लिए काफी है कि भ्रष्टाचार आज भी एक बड़ा मुद्दा है देश में। केजरीवाल के कई पुराने साथी अब भाजपा के करीब है। किरण बेदी भाजपा में शामिल होकर पुडुचेरी की एलजी बनी। कुमार विश्वास, जिन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, तो अब भाजपा का समर्थन करते नजर आते हैं और इसीलिए शायद उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। और बाबा रामदेव, जो अन्ना आंदोलन में सक्रिय थे, आज एक सफल बिजनेसमैन है। वो कैसे इतने बिजनेस में इतने आगे बढ़े, वो सभी को पता है। अब बात करते हैं केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर की। केजरीवाल का कहना है कि वो VIP ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका बंगला 45 करोड़ रुपए में रिनोवेट हुआ और जनता के करोड़ों रुपए आम आदमी पार्टी ऐड पर खर्च करता है, जो बीजेपी के बाद ऐड पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी है। क्या ये आम आदमी की पहचान है? अगर जो ये आम आदमी की पहचान है, तो फिर बीजेपी में क्या गलती है? केजरीवाल बोलते हैं कि हम दिल्ली में बहुत काम किया है, स्कूल बना दिए हैं, सड़क बना दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ हाथी का दिखाने वाली दात है। सिर्फ कुछ स्कूल और कुछ मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है और जनता का करोड़ों रुपया उस प्रचार में खर्च कर दिया जाता है। दिल्ली बहुत बड़ा है, पूरी दिल्ली में ऐसी सुविधा तो छोड़ो, जीने के लिए जो मूल सुविधा होती है, बिजली, पानी और साफ सफाई, वो तक मुहैया नहीं कराया जाता है। लेकिन उसकी बात आम आदमी पार्टी की कोई भी नेता नहीं करता है और न ही करेगा। सिर्फ कुछ सड़कें और कुछ मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उसे ही ऐड पे भुनाया जाता है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल सरकार पर भी सवाल उठते हैं। कई विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। दिल्ली में शराब नीति में बदलाव के बाद विवाद में भी सरकार की साख पर बट्टा लगा। और क्यों बदलाव किया गया था शराब नीति में? इसलिए किया गया था कि सरकार शराब की ज्यादा ठेके खोलकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। फिर शराब नीति में बदलाव के आलोचना के बाद पुरानी नीति को फिर से लागू करना पड़ा। आम आदमी पार्टी शराब नीतियों में क्यों बदलाव किया गया था, इसे डिटेल में समझने के लिए आप नीतीश राजपूत का ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब भी कोई समस्या होती है, केजरीवाल हमेशा LG, केंद्र सरकार या तो फिर अन्य एजेंसियों पर दोष मोड़ देते हैं कि उसका काम था, ये मेरा काम नहीं था, वो उसका काम था, वो मेरा काम नहीं था। दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराते, तो कभी MCD में भाजपा को दोष देते हैं, लेकिन अब तो पंजाब और MCD में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। फिर दिल्ली की ये समस्या, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या और पानी की समस्या क्यों पैदा की जाती है? आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं आदत रहा है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर अपने दोष मढ़ देते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम उसका है। हमेशा अपने भाषणों में कहता है कि सबसे बड़ा देशभक्त हूँ मैं, सबसे बड़ा ईमानदार हूँ मैं, क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हूँ। भाई ऐसे कौन बात करता है? ऐसा सिर्फ हमारे मोदी जी बात करते हैं। तो क्या आप इनमें और मोदी में क्या अंतर है? तो क्या अब इन्हें भी मोदी जी बनना है? एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब आप एक संवैधानिक पद पे होते हैं, तो आपका धर्म संविधान होना चाहिए। आप सभी का मुख्यमंत्री होते हैं, सभी का नेता होते हैं, लेकिन जैसे मोदी जी खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताते हैं, वैसे ही केजरीवाल भी खुद को कट्टर हिंदू कहते हैं। क्या ये एक मुख्यमंत्री के लिए उचित है? और क्या ये कहना मुख्यमंत्री को शोभा देता है? तो क्या फर्क है मोदी और केजरीवाल में? दोनों अपनी छवि आम आदमी से जुड़ने की बनाई, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी प्राथमिकता बदल गई। सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि ये है कि क्या वास्तव में दोनों में कोई बड़ा फर्क है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, केजरीवाल और मोदी की राजनीति में क्या सच में कोई फर्क है, या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।